47 गैंग से सदस्य ने मांगी थी फिरौती। व्यापारी से 5 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी। तो बड़ी खबर कुशीनगर से, जहां पर बड़ी सफलता मिली है पुलिस को। रंगदारी के मामले का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। कुछ ही घंटे में शातिर को गिरफ्तार किया और AK-47 गैंग के सदस्य ने फिरौती मांगी थी। व्यापारी से 5 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की और महज कुछ ही घंटे में फिरौती मांगने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तो रंगदारी के मामले का पर्दाफाश किया है पुलिस ने। व्यापारी से 5 करोड़ की फिरौती मांगने वाले आरोपी को कुछ ही घंटे में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और AK-47 गैंग का सदस्य बताया जा रहा आरोपी, जिसने व्यापारी से 5 करोड़ की रंगदारी मांगी थी। तो कुशीनगर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, बड़ी कार्रवाई की है। फिरौती मांगने के मामले में व्यापारी से 5 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी AK-47 गैंग के सदस्य के द्वारा। वहीं संभल से बड़ी खबर। संभल में चोरों के हौसले बुलंद। चोरों ने एक घर को बनाया निशाना। जेवरात और नकदी पर हाथ साफ किया है। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। तो बड़ी खबर संभल से। संभल में चोरों के हौसले बुलंद है। चोरों ने घर को निशाना बनाया है। जेवरात और नकदी पर हाथ साफ किया है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। आसपास के तमाम CCTV फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। तो संभल में चोरों का आतंक देखने को मिला है। चोरों ने घर को निशाना बनाया, नकदी और जेवरात पर हाथ। सावन की तीसरे सोमवार से पहले रामपुर की सड़कों पर कांवड़ियों का सैलाब उमड़ने लगा है। चारों तरफ कांवड़ियों का रेला दिखाई दे रहा है। बाइक व अन्य वाहनों पर बैठकर शिव भक्त कंधे पर कांवड़ लेकर बम बम भोले का जयघोष करते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। कांवड़ियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर सख्त पहरा बिठा दिया है। कांवड़ियों के लिए जगह जगह पर भंडारे लगाए जा रहे हैं। भारी वाहनों को रूट डायवर्जन कर और चौराहों पर तैनात पुलिस व्यवस्था को संभाल रही है। कांवड़ियों की सुरक्षा के लिहाज से जगह जगह पर पुलिस तैनात है। चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। साथ ही संवेदनशील इलाकों पर भी नजर रखी जा रही है। हमारे साथ विद्यासागर मिस्त्री जी मौजूद हैं, हम उनसे पूछेंगे, जानेंगे कैसे कांवड़ियों के लिए व्यवस्था की गई है। देखिए, जैसा कि आपको जानकारी में है, पहले से हम लोग द्वारा सेक्टर 7 और चुनाव प्लान तैयार किया गया था। सभी विभागों के साथ बैठक की जा चुकी थी। कल सावन का पवित्र तीसरा सोमवार है। इसके लिए जैसा कि आप देख रहे हैं कि काफी संख्या में हमारे श्रद्धालु जो है जलाभिषेक के लिए जल लेकर के आ रहे हैं। तो रास्ते में हमारी पुलिस की व्यवस्थाएं हैं, साथ ही साथ अन्य डिपार्टमेंट के लोग भी अपना सहयोग कर रहे हैं। यह कांवड़ यात्रा सकुशल और निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और श्रद्धालुओं की भावनाओं का ख्याल रखते हुए पूरी जगह जगह जहाँ भंडारे चल रहे हैं वहां भी पुलिस की व्यवस्था है। साथ ही साथ यातायात व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए हमारे पास पर्याप्त इंतजाम है। अच्छा सर, जिस तरीके से रामपुर पुलिस ने कांवड़ यात्रियों के लिए एक ऐप तैयार की है, तब जो ऐप है उसका क्या रिजल्ट रहा है? देखिए, अब तक हम लोग लगातार मॉनिटरिंग के लिए हमारा ऐप भी है और थाने के माध्यम से हम लोगों ने सबका डेटा इकट्ठा भी कर लिया है। तो हमारा यह ऐप और हमारे कांवड़ से द्वारा निरंतर लोगों से संवाद स्थापित किया जाना बहुत ही उपयोगी रहा है। काफी श्रद्धालुओं ने सीख करा है। रामपुर से न्यूज स्टेट के लिए दिवाकर गौर। रामनगरी अयोध्या में आज से भव्य झूलनोत्सव की शुरुआत हो गई है और इस मेले में श्रद्धा और संस्कृति का अनोखा संगम देखने को मिल रहा है। मणि पर्वत पर वृक्षों की डालियों पर विशेष रूप से सजाए गए झूलों पर श्री राम और सीता के स्वरूप को विराजमान किया गया है। सैकड़ों मंदिर से भगवान श्री राम और माता सीता की विग्रह गाजे बाजे और शोभा यात्रा के साथ मणि पर्वत के लिए रवाना हो रहे हैं। प्राचीन मणि पर्वत पर अयोध्या के मंदिरों के भगवान के विग्रह झूला झूलेंगे। इसके बाद शोभा यात्राएं अपने अपने मंदिरों को लौटेंगी और इसी के बाद अयोध्या के करीब 1000 मंदिरों में 12 दिवसीय झूला उत्सव की शुरुआत होगी, जो रक्षाबंधन तक चलेगा। और ये परंपरा काफी प्राचीन है और मणि पर्वत से जुड़ी हुई। इस दौरान भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आगमन के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अयोध्या को 6 जोन में बांटा गया है, जिसमें 3000 सुरक्षाकर्मी और 850 CCTV कैमरे भी शामिल हैं। मणि पर्वत मार्ग पर वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है और रूट डायवर्जन लागू है। मणि पर्वत पर आज के दिन झूला पड़ा है। भगवान श्री राम त्रेता युग में यहीं पर आज के दिन झूला झूले थे। सखियों ने झूला झूलाया। भगवान का विवाह हुआ जनकपुर में। वहां से जब जानकी जी की विदाई हुई
तो महाराज जनक जी ने बहुत सम्मान किया, दान दहेज दिया। जनक जी ने इतना दहेज दिया, इतना मणि माणिक दिया कि दशरथ जी के पास रखने के लिए जगह नहीं था। मणि ले आकर के यहीं पर डलवा दिए, मणि का पर्वत बन गया त्रेता युग में। तो मणि पर्वत के नाम से जगह विख्यात हुआ। तो आज के दिन उसी प्रथा को लेकर के कि राम जी सीता जी यहाँ पर झूला झूले थे, तो हर मंदिर से जितने भी भगवान हैं, भगवान का रथ आता है, संत महंत आते हैं, पुजारी आते हैं, यहाँ पर भगवान को झूला झूलाते हैं, फिर यहाँ से भगवान जाते हैं, तब हर मंदिर में आज से झूला पड़ जाता है। श्रावण मास में पवित्र झूलन महोत्सव यहाँ मणि पर्वत पे जो मनाया जाता है, उसके दृष्टिगत प्रातःकाल 7 बजे से ही ड्यूटियां लगी हुई हैं। श्रद्धालुओं का आवागमन प्रातःकाल से ही हो रहा है सुचारू रूप से। मंदिर पे और आसपास मेला के क्षेत्र में लोग जो है भ्रमण कर रहे हैं। सभी जगहों पे पर्याप्त पुलिस बल का प्रबंध किया गया है। इसके साथ साथ अर्धसैनिक बल और अन्य जो है विभाग के कर्मचारी और अधिकारी भी यहाँ पे मौजूद हैं। श्रावण मास में पवित्र झूलन महोत्सव यहाँ मणि पर्वत पे जो मनाया जाता है, उसके दृष्टिगत प्रातःकाल 7 बजे से ही ड्यूटियां लगी हुई हैं। श्रद्धालुओं का आवागमन प्रातःकाल से ही हो रहा है सुचारू रूप से। मंदिर पे और आसपास मेला के क्षेत्र में लोग जो है भ्रमण कर रहे हैं। सभी जगहों पे पर्याप्त पुलिस बल का प्रबंध किया गया है। इसके साथ साथ अर्धसैनिक बल और अन्य जो है विभाग के कर्मचारी और अधिकारी भी यहाँ पे मौजूद हैं। शाहजहांपुर से बड़ी खबर, धर्मांतरण सिंडिकेट का पर्दाफाश। लालच देकर बना रहे थे ईसाई, पति पत्नी समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। धर्मांतरण के लिए 25 लाख रुपए की फंडिंग भी की गई थी, इस बात का भी खुलासा पुलिस ने किया है। तो शाहजहांपुर से बड़ी खबर है, धर्मांतरण सिंडिकेट का पर्दाफाश हुआ है। लालच देकर बना रहे थे ईसाई, पति पत्नी समेत 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और धर्मांतरण के लिए 25 लाख रुपए की बताया जा रहा है कि फंडिंग भी की गई थी, इस बात का भी पुलिस के द्वारा खुलासा किया गया है। जनपद में थाना सिंधौली में विगत दिनों एक केस पंजीकृत किया गया था, जिसमें ईसाई धर्म का अपनाने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया गया था। आज इस केस में 3 लोग अरेस्ट किए गए हैं, जिनके द्वारा एक्टिवली धर्मांतरण का दबाव डालने का कार्य किया था। इनके बैंक अकाउंट चेक किए गए हैं और ये पति पत्नी हैं इनमें से 2, जिनको कि विगत कुछ सालों में 25 लाख से अधिक की इनको फंडिंग हुई है। जिन अकाउंट से फंडिंग हुई है उनको भी चेक किया गया है, जिसमें से एक अकाउंट में 2017 में 4 करोड़ 60 लाख रुपए से जो खाता खुला था, उस अकाउंट को कहां से फंडिंग हुई, कहां उसने इनको ट्रांसफ़र किया है, और जो ये अभियुक्त पकड़े गए हैं इनके द्वारा कहां फंड्स खर्च किए गए हैं, इस सब की विवेचना की जा रही है और शीघ्र ही इसका खुलासा किया जाएगा। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।